Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये फुल मून जो 5 मई 2023 आने वाला है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या महापरिवर्तन हो सकता है। सो ऑफ कोर्स हर फुल मून में, हर न्यू मून में स्पेशल रीडिंग्स इसलिए आते हैं क्योंकि फुल मून और न्यू मून इन दोनों में ही हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ जाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ये जो फुल मून है इसको इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, अब ध्यान से सुने। ओके, सो ये जो फुल मून है इसको बोला जाता है फ्लावर मून, क्योंकि इस दौरान वेस्टर्न कंट्रीज़ में या जहाँ से भी डिक्लेयर होता है उस दौरान उस एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फूल खिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कली खिलते हैं और माना जाता है बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और इस दौरान भी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फूल जो झड़ जाते हैं, ओके, सर्दी में, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फूल आते भी हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फ्लावर मून। दूसरा है कि ये जो फ्लावर मून है इस बार, ठीक है तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो में, बट इफेक्ट 12 राशि के ऊपर ही होगा। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव रहेंगे थ्रू द कैंडलबैग्स प्रेडिक्शन। उसके बाद मैं देखूंगी विद द ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव अवश्य आने वाला है आफ्टर द फुल मून। सो गाइस, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। फर्स्ट में ही आया एक गुलाब। ना अमेजिंग अमेजिंग, आप फोकस करो इसके ऊपर। सो गुलाब की पंखुड़ी, वाओ। सो गुलाब जनरली जाना जाता है, एक तो हम देवता को देते ही है, वी ऑफर टू गॉड, वी ऑफर ओके इन डिफरेंट कस्टम्स, रिलीजन, हर एक धर्म में गुलाब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आई डू फाइंड कि सुहाग रात में, राइट, गुलाब की पंखुड़ी दिया जाता है बिकॉज रोज स्मेल इज सो मच डिवाइन। और यहाँ पे मुझे एक अम्ब्रेला या मशरूम दिखाई दे रहा है। सो आई फाइंड कि अगर आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे आप स्टक थे, आपको टेंशन हो रहा था, तो आप देखना आगे जाके, ठीक है, बहुत चीज़ जो है वो बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़। आपके पर्सन के साथ आपका यहाँ पे देखो 2 आँखें मुझे दिख रही है। आई फाइंड कि आपके पर्सन के साथ आपका जो एक पैचअप होना था, रिकन्सिलिएशन होना था, ठीक है, वो तो होगा ही। शायद आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ लोगों के लिए, या आपके पार्टनर के साथ आपको अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है येस, इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यू विल गेट सर्टेन काइंड ऑफ ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और वो बहुत ज़्यादा महकदार ऑफ़र होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार ऑफर्स होंगे, जहाँ पे आप देखोगे कि यस, टेंशन तो होगा उस कंपनी में, क्योंकि जहाँ पे आपकी पैसा ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स सैलरी आप ज़्यादा ले रहे हो, तो वहाँ पे टेंशन होना अनिवार्य है। कि कुछ लोगों को देखेंगे कि उनके एक्सपीरियंस अनुसार उनको तो मिल गया था जॉब, 4-5 साल से वो काम कर रहे थे उस जगह पे, लेकिन जब आप आए एज अ न्यू पर्सन इन द कंपनी, भले ही आपकी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो दूसरा जगह पे, वो तो देख नहीं रहे हैं, फिर वो जेलसी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या वो आपको मतलब एक ग्रुप बना के आपको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप उसको थोड़ा सा संभाल लेना पड़ेगा, टेंशन को। ठीक है, सो एनीवे, उनको अगर आप छोड़ देते हो तो साइड में, सो बाकी का चीज़ आपके न्यू कंपनी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। And you will after learning those okay things, maybe you will be promoted, okay, more and more in that company. All right, I don't know, कोई इंडस्ट्रियल साइट पे आपकी विजिट हो सकती है, जहाँ पे वो बड़ा इंडस्ट्री हो या माइनर इंडस्ट्री हो
या स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, किसी के हो सकता है कि आपके घर वाले में किसी पर्सन, चाहे आपके ग्रैंडफादर हो या कोई भी दादाजी, नाना, ठीक है, या नानी, कोई भी हो, अच्छी पोजीशन, अच्छे खासे पोजीशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है उनका, या आप उनसे सीख रहे हैं कि किस तरह से इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट जॉब्स किया जा सकता है, तो कुछ तो आप सीख रहे हैं उनसे, कंसल्ट कर रहे हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि अगर आप लड़की हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लड़की हैं, वो ना अब हमेशा देखे अपने फैमिली में कि आपके भाई या आपके बड़े भैया को हमेशा ही प्रायोरिटी दिया गया है। सो इससे आप ज़रूर नाखुश है, लेकिन आपका जो जीत है वो तो लिखा हुआ है, वो तो कोई रोक नहीं सकता। आप अपने पैरों में खड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डे बाई डे। आफ्टर दिस फुल मून देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, और मुझे बहुत खुशी हुआ उस रोज़ को पहले आते हुए देखकर। ओके, फ्लावर मून के साथ फ्लावर ही आया यहाँ पे। ओके, आई डू फाइंड कि कुछ लोग ईयरपॉड्स कान में रखे, ईयरपॉड। आप कुछ पर्टिकुलरली कुछ वीडियोस को देख रहे थे, सुन रहे थे, मे बी वीडियो गेम्स, वट एवर, बट आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक्ड माई वीडियो, या आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगेन आई कैन सी 2 लीफ, 2 पत्ते दिख रहे हैं मुझे, छोटे छोटे एकदम। कुछ लोगों के लिए मे बी यस, प्रेगनेंसी इज़ ऑन द कार्ड्स, बट आपको शायद पता नहीं है, या आपको जाने की आपको लग रहा है कि मुझे मुझे चांस, मे भी आप जानते हैं, बट आपको लग रहा है कि इस एज में, अगर आप फीमेल हैं, इस एज पे क्या आप अभी रेडी है, ठीक है, उस टास्क को हाथ में लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, अगर आप मेल है तो आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे डॉग दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट डॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एनिमल्स इन दिस यूनिवर्स, मैं मानती हूँ। इतना फ्रेंडली है वो, इतना वो वफादार है, अपने जान भी वो दे सकता है अपने ओनर के लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी यू विल हैव पेट डॉग्स, यू स्टार्ट अडॉप्टिंग पेट डॉग्स। ओके, हो सकता है कि आप कोई ऐसा केयर सेंटर खोले उनके लिए, शायद आपको बोला गया था केयर सेंटर। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, लेकिन आप उनकी और भी मदद करने के लिए और तैयार होंगे। उससे क्या होगा ना, आपको ढेर सारा ब्लेसिंग्स मिल रहा है। देखो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, दे आर मेकिंग यू वर्क फॉर इट। आपको वो काम करवाएंगे, उसके बाद ही वो देंगे। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ओके ओके, दिस इज अ 3 लीफ क्लोवर। यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर है। सो क्लोवर जनरली जाना जाता है बहुत लकी लीफ, ठीक है। आधा 3 होता है या 4 होता है। सो आई डू फाइंड कि एक चीज़, अगर 4 होता तो एक चीज़ आपके ज़िंदगी में अभी भी मिसिंग है, वो अगर आ जाता है तो वो कंप्लीट होता है। सो लेट मी सी, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, बहुत पुराने ज़माने का जो गाड़ी है, विंटेज कार मुझे दिखाई दे रहा है, और उसमें 2 देखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्रेंस बन रहा है, जैसे बलून से सजा हुआ या फूल से सजा हुआ। मे बी देर विल बी सर्टेन ओकेशंस। क्लिक मार्क यहाँ पे आ रहा है, मतलब कुछ पेजेस पे शायद आप क्लिक कर रहे हो, या वेबसाइट के कुछ पेजेस में, या आप कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसमें आप क्लिक करने वाले हैं। थ्रू ऑनलाइन फॉर्म यू आर गोइंग टू सेंड समथिंग आफ्टर द फुल मून। सॉरी,
हम्म यहाँ पे आपकी मूड स्विंग्स तो है ही, बट उसके साथ साथ ना किसी की बातों से ना, मतलब वो अन्य से आपके साथ कुछ आर्ग्यू कर सकता है, इसलिए ना आप इरिटेट हो रहे हो अभी भी और आगे भी हो सकता है। तो अपने आप का पेशेंस लेवल जो है उसको चेक करें थोड़ा। ये इंसान जैसे गले में कांटे की तरह ना चुभता है आपको। कौन है ज़रूर मेंशन करना अगर ऐसा कोई है तो। देखो वो वाला गाना याद आ गया कि बच्चा और एक छोटा सा घोड़ा। इट्स लाइक यू नो व्हाट, इट्स लाइक अ पेज ऑफ वैंस का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे एक बच्चा बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चल रहा है। मे बी आपकी उम्र बहुत कम है या आप बहुत ज़्यादा यूथफुल है, एंड डेफिनेटली आफ्टर द फुल मून आप हर एक चीज़ प्लान के साथ, नॉट ओनली अबाउट एक्साइटमेंट बट आई डू फाइन बहुत ज़्यादा पैशनेट होके भी आप काम करेंगे। अगेन मुझे कुछ इस तरह से हैमर या कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना उस तरह से, जैसे कुछ फिक्स करने का, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपके पास हथियार ज़रूर होगा। द लेटर V, द लेटर C, द लेटर H, I, K, L, O is very important. I do find feathers. कुछ लोग ना रात के समय पे इस रीडिंग को देखेंगे, तब ना उनके जो बेड साइड टेबल लैम्प होगा वो ऑन रहेगा। पूरी घर में अंधेरा है, बट बेड साइड टेबल लैम्प के सामने शायद आप स्टडीज़ कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, उसके बीच में शायद आप देखोगे इस रीडिंग को। उफ, देखो यहाँ पे बटरफ्लाई अगेन। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा समय बिताओगे और उनका सलाह मशवरा भी लोगे, और उससे आपकी जो ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस होना है वो तो होके रहेगा। आई डू फाइन यहाँ पे देखो फिर से सर्कल्स आ रहे हैं यहाँ पे। आई फाइंड टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद आप अपने दोस्त लोगों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट मी गो एज पर द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। Abundance 46, the number is 10. Slay the ego. ठीक है, यहाँ पे माँ काली की बहुत ज़्यादा आराधना करते हुए, उपासना करते हुए शायद आप इन फ्यूचर देखोगे अपने आप को, या आप कोई मंदिर में विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे माँ काली की मूर्ति या माँ काली की मूर्ति के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, बिकॉज शी इज़ द डिस्ट्रक्ट, यू कैन से दैट शी इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इविल एनर्जीज। जितना भी खराब एनर्जीज है, जितना भी बुरे है, जितना भी एकदम जल्लाद वाला एनर्जी है, वो उसको डेफिनेटली उनको ख़त्म कर देते हैं। सो 12 इज़ अ स्ले द ईगो। हो सकता है कि आफ्टर फुल मून, हो सकता है कि आपकी पर्सन की ईगो की वजह से वो आपके सामने नहीं आना चाहते थे, या उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इनिशिएट कैसे करें, ठीक है, रिलेशनशिप में। तो मुझे दिख रहा है इस तरह से, या आप अगर कुछ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, तो मुझे दिख रहा है आप पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दोगे आफ्टर दिस फुल मून। एंड आई डू फाइंड लाइक एक खूबसूरत सा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो कप है,
ठीक है, इमोशनल एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल। सो यहाँ पे आपकी इमोशंस जो जुड़ा हुआ था कुछ फाइनेंस के को लेके कि मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा काम करता आया हूँ या करती आई हूँ, बट मुझे कब खजाना कब मिलेगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट abundance इन योर लाइफ एंड दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ समय पे हम अपना ईगो को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। सो ये गलती मत करना। मैं लोगों को नहीं बोल रही, आप लोगों को नहीं बोल रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी में, अगर हम इंसान की शरीर में हैं, हमारी रूह भले इस तरह से बिहेव नहीं करता, लेकिन हमारे बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है कुछ इस तरह से ही बिहेव कर लेता है कभी कभार। तो उस चीज़ को हमें दबाना चाहिए बिल्कुल, और चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। कभी भी उस नज़रिए से मत देखो जो लोग बाकी कॉमन लोग देख रहे हैं। अलग से नज़र, हर एक सिचुएशन के पीछे कुछ कारण होगा ही। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ अभी नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो आपके लिए सही नहीं है, दैट्स वाई। So this is all about today's reading. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.